नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए श्रेष्ठा एग्जाम 2025-26 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 9th का। तो आपको बता दें, यह जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है यह 1 जून 2025 में पूछे गए श्रेष्ठा एग्जाम का इंडियन क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का। तो इसे आप मॉडल पेपर समझ सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी समझ सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद, इनके प्रश्नों को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम साइंस के 20 प्रश्न आपको बताएंगे। तो आपको बता दें, श्रेष्ठा एग्जाम में क्या होता है कि गणित से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न साइंस से, इसके अलावा 25 प्रश्न जो है आपको सोशल साइंस से और 25 जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम साइंस के 20 प्रश्न लेंगे, अगले वीडियो में गणित का भी और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान और जीके के प्रश्न को भी बारी बारी से लेकर के आएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वनस्पति जात नहीं है? ऑप्शन में चिंकारा, साल, जामुन, अर्जुन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, वनस्पति जात कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा चिंकारा, ठीक है। तो ये पचमढ़ी जैव मंडल में चिंकारा आरक्षित क्षेत्र का वनस्पति जात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों दिया रहेगा। तो आपको जो लैंग्वेज समझ में आता है अच्छा से, तो उसमें आप पढ़ करके OMR शीट पर उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के निर्माण में दिए गए चरणों का कालक्रम अनुसार लगाएं। देखिए यहाँ पे ABCD करके 4 चरण दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पेट्रोल का निर्माण होना है तो इसमें से क्या होगा? समुद्र में रहने वाले जीवों की मृत्यु और उनके मृत शरीरों का समुद्र तल में जाकर जमना। तो पहला तो यही हो जाएगा। फिर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनना, ये तो नहीं होगा। पहले जीवों के मृत शरीरों का रेत और मिट्टी से ढकना, ये होगा। इसके बाद C, ए के बाद क्या होगा? C। फिर वायु की अनुपस्थिति में मृत जीवों पर उच्च ताप एवं उच्च दाब का लगना, ये हो जाएगा D। फिर उसके बाद ये बनेगा है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी B। तो ACDB किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर A में है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इसको इस तरह से आपको जो है क्रम में बैठाकर फिर उत्तर चुनना होता है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि पद्धतियों के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध करें। तो सिंचाई है, बुआई है, कटाई है, मिट्टी तैयार करना। तो सबसे पहले क्या करना होगा? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मिट्टी तैयार करेंगे तो D ऑप्शन होगा। फिर उसमें बुआई करेंगे तो B ऑप्शन होगा। फिर सिंचाई भी करना पड़ेगा और लास्ट में क्या होगा? कटाई। तो DBAC किस ऑप्शन में? दूसरा ऑप्शन में। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देखिए मिलाने के लिए है और इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। तो चलिए पहले मिला लेते हैं। तो यहाँ पे अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन विधि होता है ना, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। मेढक का हो गया टेडपोल। गाय का क्या हो जाएगा? जरायुज, जो अपने बच्चे को जन्म देता है, जरायुज। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो इस प्रकार इसको मिला लिए। अब देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे हो गया B का 1 किस ऑप्शन में है? उसके बाद C का 4 और D का 2। तो ये है आपको तीसरा ऑप्शन में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि श्रवण के लिए दिए गए चरणों को क्रमबद्ध करें, ठीक है। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना। ध्वनि मतलब क्या होता है? आवाज़। तो उसका सही चरण क्या होगा? तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें से क्या होगा? तो सबसे पहले जो है कर्णपटह का कंपन, ध्वनि तरंगों का कान की नलिका में प्रवेश, ये होना चाहिए सबसे पहले B। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि उसके बाद ये हो गया कर्णपटह का कंपन, ठीक है, C। उसके बाद कंपन का आंतर कर्ण में स्थानांतरण, ये हो जाएगा A। संकेतों का मस्तिष्क में स्थानांतरण, तब लास्ट में ये होगा D। BCAD, तो ये है ऑप्शन C में। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसानों द्वारा निराई करने के लिए उपयुक्त तरीकों का चयन करें।
तो सबसे पहले देखिए, फसल उगाने के पश्चात खेत जोतना, ये तो नहीं होगा ना। खरपतवार नाशियों का उपयोग ये कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो है उपयुक्त जो है उसको चुनना है, ठीक है। तो जो उपयुक्त है हमें क्या करना है, उसको चुनना है। तो ये तो सही है बी वाला। फिर उसके बाद खरपतवार पौधे को भूमि के निकट से समय समय पर काटना, ठीक है। खरपतवार पौधों को पुष्पन एवं बीज बनने से पहले हटाना, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से पर्यावरण हितैषी क्रियाकलाप चुनिए। इसमें से पर्यावरण के लिए हितैषी मतलब उसके लिए भला कौन सा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं पुनर्वन रोपण, ये तो सही है, वन रोपेंगे तो इससे भला होगा। कागज का पुनः चक्रण, ये भी सही बात है। प्रवासी पक्षियों का शिकार, ये तो बिल्कुल गलत है। वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, IVF के दिए गए चरणों का आरंभ से अंत तक सही क्रम लगाएं, ठीक है। तो IVF क्या होता है, एक कृत्रिम पद्धति होता है जिसके द्वारा जो औरत माँ नहीं बन सकती, तो उसको भी जो है इस पद्धति द्वारा माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये एक कृत्रिम पद्धति है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सही क्रम मिलाते हैं, इसमें क्या किया जाएगा। सबसे पहले अंडाणु और शुक्राणु का संग्रहण होगा, यानी सी। उसके बाद क्या होगा, युग्मनज का बनना, यानी ए। उसके बाद क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा। और उसके बाद माँ के गर्भाशय में भ्रूण का स्थापन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार CADB किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा लड़कियों में यौवना आरंभ का लक्षण नहीं है, ठीक है। लक्षण क्या है, नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा अंडाशय से अंडाणु को, ये सही है। उच्च तारत्व स्वर, ये भी सही। कमर के निचले भाग का चौड़ा होना, ये भी सही है। एडम से एप्पल का विकास नहीं होता है ना, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये लड़कों में होता है, ठीक है। ये किस में होता है, लड़कों में। इस प्रकार का दहन जिसमें बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठे, तो वह कौन सा दहन कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं, जैसे फास्फोरस जो है इस तरह से जलता है। अगला है, PCRA का पूरा नाम क्या है। PCRA का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग मनुष्यों में वायरस द्वारा नहीं होता है। तो इसमें वायरस द्वारा कौन सा रोग नहीं होता, तो टाइफाइड जो है ये वायरस द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा बल द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं क्या कर सकते हैं, गूँथे हुए आटे में रासायनिक परिवर्तन लाना, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कारण नहीं है, तो एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य से पृथक है। इसमें सबसे अलग कौन है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा केले माइडोनोमास, ये तीसरा ऑप्शन सही है। एक चलती हुई खिलौना कार निम्नलिखित में से किस सतह पर अधिकतम घर्षण बल का अनुभव करेगी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर घर्षण बल का अनुभव होगा, तो ये होगा आपको तौलिया पर, ठीक है, क्योंकि ये इसका सतह जो है यह समतल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मोमबत्ती की ज्वाला से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही इसमें कौन सा है, ठीक है। तो देखते हैं सही इसमें से कौन सा है। आंतरिक क्षेत्र में बिना जली मोम के वाष्प होते हैं, ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसको आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, जूतों की तली और वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए डैश होते हैं। तो ये क्या होता है, खांचेदार होते हैं। और साइंस का अंतिम प्रश्न है, किसी लकड़ी के तख्ते में हथौड़े से कील को नुकीले सिरे से ठोकना आसान है, न कि सिर से ठोकना, क्योंकि। तो इसके पीछे क्या कारण है,
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल अधिक होता है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। तो ये था साइंस का प्रश्न जो 1 जून 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था श्रेष्ठा का, उसमें आया हुआ ये प्रश्न था। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आप लोग इस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप किस स्टेट से हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।